तो हम लोग आ चुके हैं आज इसके दूसरे पार्ट में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 8% सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपये का ब्याज 168 रुपये होगा, स्वयं करें। मीन्स आपका क्या है, आपका कहानी क्या कहता है। कहानी ये कहता है कि आप मान लो आप हो और ये बैंक है, ठीक। और आपने बैंक में कितने रुपए जमा कराए हैं, 600 रुपये आपने बैंक में जमा कराए हैं, ठीक है। तो आप बैंक से पूछोगे ना कि बैंक तुम मुझे क्या दोगे, तो बैंक बोलती है हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। कितना परसेंट? 8%। और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको कुछ रुपए क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलता है कि नहीं मिलता। तो वो एक्स्ट्रा रुपए क्या हो जाता है, 168 रुपये। उस एक्स्ट्रा को क्या कहते थे, ब्याज। और हम लोग साधारण ब्याज सीख रहे हैं, तो साधारण ब्याज। तो आप सोचते हो ना कि मेरे को ये पैसे पाने के लिए कितना समय तक रखना होगा, 168 रुपये ये एक्स्ट्रा पाने के लिए कितने टाइम तक बैंक में पैसा रखना होगा। मीन्स आपका प्रिंसिपल कितना है, 600 रुपये। प्रिंसिपल मीन्स क्या, जो अमाउंट आपके पास आया या जो अमाउंट आपके पास से गया, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कह देते हैं। हम लोग को टाइम निकालना है। रेट हमारा 8% दिया हुआ है और SI दिया हुआ है 168 रुपये, ठीक। तो SI इज इक्वल टू क्या, PTR/100, ठीक। एंड 168 600 इंटू T इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। ये 2 0 2 0 2 0 चला गया। 8 के टेबल में देखा जाए तो 8 दूनी के 16, 8 एकम 8। फिर 3 के टेबल में देखा जाए तो 3 7 21, 3 दूना के 6। तो ये कितना आया, 7/1। और ये कितना आया, 2T/1, ठीक। और ये 2T को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस तरह का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2T इज इक्वल टू 7। और T का वैल्यू कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू 7/2 वर्ष। आप इसको पूर्णांक में भी लिख देंगे तो आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट, ठीक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यदि किसी बैंक से मुझे 10% सरल ब्याज दर से 800 रुपये जमा करने पर मिश्र धन के रूप में 1200 रुपये प्राप्त हुआ, तो मैंने बैंक में कितने समय के लिए पैसा जमा रखा। सीधा सा क्वेश्चन है, वो आपसे समय पूछता है, लेकिन कहानी थोड़ा सा ट्रिकी है ये। कि देखिए, आप हैं और आपने इस बार फिर से कोई भी बैंक आप मान लीजिए, आपने इस बार कितने रुपए जमा कराए, 800 रुपये जमा कराए, ठीक। तो आप बैंक से पूछते हो कि बैंक तुम मुझे क्या दोगे, तो बैंक बोलती है हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो वो इंटरेस्ट रेट बोलता है 10% के हिसाब से मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, इस 10% के हिसाब से दूंगा। तो बैंक आपको लास्ट में पूरा पेमेंट तो करेगी ना, बैंक आपको लास्ट में पूरा पेमेंट मीन्स क्या, कि आपको पूरा पेमेंट कितना कर रही है, 1200। इस 1200 में आपका तो 800 रुपये क्या होता है, जो पैसा आप रखे थे ये, और बाकी कितना बच गया, बाकी 400 रुपये बचा कि नहीं। 1200 में से 800 गया तो कितना, 400। 800 इस 1200 में 800 तो आप लगाए थे और 400 एक्स्ट्रा का मिला, तो ये एक्स्ट्रा क्या कह जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको समझ में आया, ये आपको अमाउंट दे दिया था, समझ में आया कि नहीं। आपको फिर यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। मीन्स आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा, P इज इक्वल टू 800 रुपये, T आपको निकालना है, रेट दिया हुआ है 10%, अमाउंट कितना दिया हुआ है आपका 1200 रुपये, राइट। तो हम लोग क्या जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू क्या, P प्लस SI। अमाउंट क्या दिया हुआ है, 1200 प्लस 800 प्लस SI। तो यहाँ से SI कितना निकलेगा हमारा, 400 रुपये निकलेगा। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, SI इज इक्वल टू PTR/100। तो SI क्या था, 400 है, P क्या है, 800 रुपये है, T हमारा निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और ये डिवाइडेड बाई 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य सबसे पहले जाएगा, फिर 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, फिर 8 5 40, ठीक। तो यहाँ कितना बचा, 5/1, और यहाँ पे क्या बचा, T/1। तो T को 1 से गुना करेंगे T, और यहाँ 5 को 1 से गुना करेंगे 5 वर्ष आएगा। तो इसका आंसर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 इज द स्टार क्वेश्चन ऑफ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है, कोई मूलधन का समान वार्षिक सरल ब्याज से 7 वर्ष का मिश्रधन इतना एवं 4 वर्ष का मिश्रधन इतना होता है, तो मूलधन और वार्षिक ब्याज दर निकाले। आपको एक साथ दो अमाउंट निकालना। मीन्स क्या है, मैं एक कहानी बनाता हूँ पहले। कहानी ये है कि ये आप हो, ठीक है,
और आप दो बैंक के पास जा रहे हो, एक बैंक के पास जा रहे हो, ये वाला एक बैंक के पास जा रहे हो, दूसरा ये वाला एक बैंक के पास जा रहे हो। जब आप ये वाला बैंक के पास जा रहे हो तो आप पता नहीं कितना रुपया जमा कर रहे हो, लेकिन वो आपको अमाउंट के रूप में टोटल कितना दे रहा है, 7,100 कितने वर्ष में दे रहा है आपको, वो 4 वर्ष में ये आपको दे रहा है। ठीक है, आप दूसरे बैंक में भी पता नहीं कितना पैसा जमा करते हो, लेकिन वो आपको कितने वर्ष में देता है, सॉरी ये 4 वर्ष नहीं, ये 7 वर्ष होगा, 7 वर्ष में। और ये आपको 4 वर्ष में कितना देता है, अमाउंट के तौर पे 6,200 रुपये आपको देता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं हमारा प्रिंसिपल क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारा मिश्रधन कैसे बनता है, P प्लस SI मीन्स क्या कि मूलधन मीन्स P प्लस 7 वर्ष का ब्याज कितना था, 7 वर्ष का ब्याज मीन्स क्या, SI कितना था, 7,100 रुपये था। और दूसरा क्या था, मूलधन P प्लस 4 वर्ष का ब्याज मीन्स क्या, SI कितना था हमारा 6,200। अब इसको एलिमिनेशन मेथड यानी हिंदी में इसको विलोपन विधि द्वारा इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ सिंबल चेंज कर दूँ, सिंबल चेंज किया तो 7 से 4 गया, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आया हमारा, 900 रुपये आया। ठीक, 900 रुपये आया। 1 वर्ष का कितना आया, 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 900 डिवाइडेड बाई 3 यानी 300 रुपये आया। ठीक, अब यहाँ से या तो इसके टर्म्स में यानी 4 वर्ष के हिसाब से, या तो आप 7 वर्ष के हिसाब से, किसी भी वर्ष के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। हम 4 वर्ष के हिसाब से निकाले तो 4 वर्ष का, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो दो वर्ष दिया रहेगा आपको उसी में से एक में से सोल्यूशन करके दिखाना होगा। ठीक है, तो 4 वर्ष का ब्याज इज इक्वल टू कितना होगा, 300 इंटू 4 यानी कितना, ₹1200। ठीक, अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, A इज इक्वल टू क्या, P प्लस SI, ये जानते हैं। तो 4 वर्ष में कितना कमा रहा था, 6,200। ठीक, और हमारा प्रिंसिपल निकालना है और ब्याज कितना निकला था, 1,200। तो यहाँ से प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा, हमारा 5,000 रुपये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा, 5,000 रुपये प्रिंसिपल। हमारा टाइम तो 4 वर्ष पहले ही दे चुका था। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है। और एक क्वेश्चन में समझ लीजिए, इसमें और एक बात बोला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है यानी ब्याज दर, और SI तो पहले से 1,200 हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो SI इज इक्वल टू क्या, PTR बाई 100। ठीक, SI कितना है हमारा 1,200, P कितना है 5,000, T हमारा कितना है 4 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना है डिवाइडेड बाई 100। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 गया। ठीक, फिर ये 0 से ये 0 और 4 के पहाड़ा में 3 बार में 30 और फिर 5 छक्के 30। तो यहाँ पे कितना आया 6/1 और R/1। तो यहाँ पे कितना आया रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आया कि नहीं आया, ये आपका आंसर होता है। ठीक, अब हम लोग 14 नंबर सवाल में आते हैं। कितने नंबर सवाल में, 14 नंबर सवाल में हम लोग आते हैं। 14 नंबर सवाल क्या बोलता है, एक ही साथ अमल राय बैंक में 2,000 रुपये एवं पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में 2,000 रुपये जमा करके 3 वर्ष बाद वे मिश्रधन के रूप में 2,360 एवं 2,480 रुपये प्राप्त किए, तो बैंक एवं पोस्ट ऑफिस सरल ब्याज दर प्रतिशत कितनी है। मीन्स आपका कहानी क्या कहता है, मान लीजिए ये आप हैं और ये आपका दोस्त है। ठीक, आपका नाम है राम और आपके दोस्त का नाम है श्याम। ठीक, आप जाते हो बैंक के पास, आप किसके पास जानते हो, बैंक के पास, और पोस्ट ऑफिस में सिर्फ चिट्ठी पोस्ट के सिवाय पैसा भी जमा किया जा सकता है, आगे जाके आपको पढ़ने को भी मिलेगा। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में आपने इसमें 2,000 रुपये, कितने 2,000 रुपये लगाए, 2,000 रुपये क्या किए, जमा किए, और सेम आपके दोस्त ने भी पोस्ट ऑफिस में कितने लगाए, 2,000 रुपये लगाए। ठीक, तो 2,000 रुपये लगाए और आपने सोचा कि हम इसको कितने टाइम के लिए लगाएंगे, 3 वर्ष के लगाएंगे। कब लगाएंगे, 3 वर्ष के लिए, और इसने भी सोचा 3 वर्ष के लिए। तो
आप पूछोगे ना कि भाई बैंक तुम मुझे क्या दोगे, तो बैंक आपको बोलता है कि हम आपको 2,360 रुपये देंगे। कितना देंगे? 2,360 रुपये। और ये भी भाई पूछता है तो बैंक इसको बोलता है कि हम आपको 2,480 रुपये देंगे। ये 2000 कुल रुपए 2,360 देंगे इसको और 2,480 इसको। इस 2,360 में 2,000 रुपये तो खुद श्याम का, राम का था, ठीक। बाकी जो 360 मिला वो क्या मिला? एक्स्ट्रा का मिला 360 रुपये, वो ऐसा ही हो जाएगा। और इस 2,480 में 2,000 रुपये तो इसी का था अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी ये खुद लगाया था। बाकी 480 रुपये जो उसको मिला वो उसका एक्स्ट्रा का मिला। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन का कैसे सोल्यूशन होगा? एक तरफ हम लोग लिखेंगे बैंक और एक तरफ हम लोग लिखेंगे पोस्ट ऑफिस, ठीक। और आराम से हम लोग को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है इसका ब्याज दर। तो P इज इक्वल टू कितना? 2,000 रुपये। T इज इक्वल टू, ये 3 वर्ष के लिए रखता है। आपको इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा कि भाई ये कितना दिया, अमाउंट ये कितना दिया था? 2,360 रुपये दिया था। तो अगर देखा जाए अमाउंट इज इक्वल टू क्या? P प्लस SI। तो 2,360, ये 2,000 प्लस SI, तो यहाँ पे कितना SI कितना निकल जाएगा? 360 रुपये निकल जाएगा। और यहाँ पे देख लिया जाए, हम लोग और एक फॉर्मूला जानते हैं, SI इज इक्वल टू PTR/100। और तो हमारा SI कितना आता है? 360। P कितना आ जाता है? 2,000। T हमारा 3 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। और यहाँ पे अगर हम लोग इस शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य गया, और 3 के पारा में 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6 और 2 के पारा में 2 छके 12, तो कितना बचा? 6/1 और यहाँ R/1। तो यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलता? 6% निकलता। अब इसका आप लोग पॉज ले लीजिए और इसका आप लोग कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन जस्ट बनाता हूँ। तो आप सब देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड पार्ट पोस्ट ऑफिस वाला भी निकल चुका है। ये कैसे बना? P आपका 2,000 था, T 3 वर्ष था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, अमाउंट 2,480 था। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। तो अमाउंट 2,480 इज इक्वल टू P कितना था? 2,000 प्लस SI इतना। फिर SI इज इक्वल टू कितना? 2,480 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 480 रुपये। अब हम लोग और एक फॉर्मूला जानते हैं, SI इज इक्वल टू PTR/100। 480 इक्वल टू P कितना? 2,000 इंटू T और R निकालना था बाई 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये 1 शून्य गया। फिर 2 के पहाड़ा में 2 दूनी के 4, 2 चौके 8। फिर 3 के पहाड़ा में 3 अठे 24 और 8/1 इज इक्वल टू R/1। और 8 को 1 से गुना किए तो 8 और R को 1 से गुना किए तो R, ठीक है। अब आपके बुक के लास्ट में सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है? इसका अनुपात निकाल दिया है, इसका अनुपात निकाल दिया है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं तो मैं इसका अनुपात बता देता हूँ। अगर इसका अनुपात निकालें तो 6:8, यानी कि किस रेशियो में मिला है इसको? 3:4 के रेशियो में मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कहता है? एक ताँत समवाय समिति यंत्र चालित ताँत खरीदते समय 15,000 रुपये उधार की। 5 वर्ष बाद उसे उधार चुकाने के लिए 22,125 रुपये देने पड़े तो बैंक की प्रतिशत सरल ब्याज दर ज्ञात करें। एकदम सेम सवाल है, एकदम डिट्टो सेम है। बस मैं बस थोड़ा सा कहानी आप लोगों को बस बता देता हूँ। आप मान लो आप कोई काम करते हो और आपने बैंक से उधारी लिया। कितना उधारी लिया? 15,000 रुपये उधारी लिया, बैंक से आपने उधारी लिया, ठीक। तो बैंक से कितने वर्ष के लिए उधारी लिया हो? 5 वर्ष के लिए, तो ठीक है। और बैंक को जब आप चुकाओगे ना तो 15,000 नहीं चुकाओगे, बैंक को कितना रुपया दोगे? 22,125 रुपये चुकाओगे, ठीक है। अब इस 22,125 रुपये में देखा जाए तो 15,000 तो आप ही का है, मतलब 15,000 तो लोन का अमाउंट चुका रहे हो। अब बाद बाकी जो चुका रहे हो वो क्या है? इंटरेस्ट चुका रहे हो कि नहीं। 22,125 में अगर 15,000 चला जाए तो कितना बचता है? 1 1 2 5 5 2 7, यानी 7,125 रुपये क्या बचता है आपका? ये इंटरेस्ट का अमाउंट बचता है कि नहीं बचता है? ये आपका इंटरेस्ट बचता है कि नहीं बचता है? तो एकदम सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम इजीली बन जाएगा सवाल, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। मैं इसका थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। P इज इक्वल टू 15,000 सजाने के लिए, T इज इक्वल टू 5 वर्ष, R आपको निकालना होगा, अमाउंट आपको दिया हुआ है कितना? 22,125, ठीक। यहाँ से आप अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI कर लेंगे
22,125 इज इक्वल टू 15,000 प्लस SI, और SI कितना निकल जाएगा, ₹7,125। अब यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, और क्वेश्चन नंबर 16 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असलम चाचा क्रम क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1,00,000 रुपए पाए। उस समय प्राप्त धन का कुछ भाग वे बैंक एवं शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किए एवं प्रतिशत ब्याज में के रूप में 5400 रुपये पाते हैं। ठीक है, यदि बैंक व पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर 5% एवं 6% हो तो वो कहाँ और कितना रुपया जमा, मतलब वे बैंक में और पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा किए। ठीक है, मैं मतलब समझाता हूँ। मीन्स मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति को 1,00,000 रुपये मिला। मान लीजिए वो रिटायरमेंट लिया, अपने ऑफिस से रिटायरमेंट लिया, उसको 1,00,000 रुपये, कितना रुपया मिला, 1,00,000 रुपये मिला। ठीक है, अब वो 1,00,000 रुपये में कुछ रुपए बैंक में जमा कर देता है, पता नहीं कितने रुपए जमा करता है, और कुछ रुपए कहाँ पे जमा कर देता है, पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जमा करता है, पता नहीं इसमें कितना जमा करता है, इसमें कितना कर, मगर पर ये इसको 5% हिसाब से देता है रेट, इंटरेस्ट रेट, और ये इसको 6% के हिसाब से देता है। और ये जो पैसा जमा किया है वो कितने टाइम के लिए जमा किया, प्रति वर्ष, मतलब 1 वर्ष के लिए इसमें भी जमा किया और इसमें भी जमा किया। तो इस तरह के क्वेश्चन का कैसे सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग लिखते हैं माना मीन्स लेट असलम चाचा ने बैंक में X रुपया जमा करवाया एवं पोस्ट ऑफिस में $1,00,000 माइनस X। अब ये 1,00,000 माइनस X कैसे लिख दिए बताते हैं। मीन्स क्या है कि मान लीजिए पापा अगर 10 चॉकलेट लेके आते हैं, पापा अगर मान लीजिए 10 चॉकलेट लेके आते हैं, अगर उसमें से 2 चॉकलेट आप खा जाओ तो बहन को कितनी चॉकलेट मिलते हैं, ऑफकोर्स 8 चॉकलेट मिलते हैं 10 में से। तो इसके पास 1,00,000 रुपये था, 1,00,000 में अगर ये X रुपये बैंक में जमा करता है तो आपको कितना मिलेगा, 1,00,000 माइनस X रुपये मिलेगा कि नहीं, तो वही मैं लिखा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस, ठीक, लिख देता हूँ। और एक बात बताया है कि ये जो बैंक है और पोस्ट ऑफिस है, इन दोनों का कंबाइंड मिलाकर, इन दोनों का मिलाकर मीन्स इन दोनों को मिलाकर जो इंटरेस्ट बनता है वो 5,400 रुपये बनता है। मतलब इसमें पता नहीं कि इसमें बैंक का कितना इंटरेस्ट है और पोस्ट ऑफिस का कितना इंटरेस्ट है, लेकिन इन दोनों का कंबाइंड इंटरेस्ट कितना है, 5,400 रुपये है। तो इसमें P कितना है, X रुपये है, T 1 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और इसमें कितना है, P 1,00,000 माइनस X रुपये है, T कितना 1 वर्ष है, और R कितना 6% है। ठीक, अगर यहाँ से ऐसा ही निकाला जाए तो X इंटू 1 इंटू 5/100, ठीक, और यहाँ से ऐसा ही निकाला जाए तो 1,00,000 माइनस X इंटू 1 इंटू 6/100। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना होता, 5x/100, इतना रुपये मिलता, और इनको कितना मिलता, इनको मिलता 1,00,000 माइनस X/100। इसका सॉल्यूशन मैं अगले पेज में बनाता हूँ। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, बैंक और पोस्ट ऑफिस का मिला के इंटरेस्ट रेट कितना होता है, 5,400 रुपये। मतलब कि मेरा बैंक से 5x/100 मिला था प्लस, और इससे कितना मतलब 1,00,000 माइनस X डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों का मिला के इंटरेस्ट रेट कितना के बराबर होगा, 5,400 रुपये का बराबर होगा कि नहीं होगा, 5,400 रुपये का बराबर होगा। तो अगर यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो ये 100 हम लोग LCM ले लिए, 5,400, यहाँ कितना आएगा 5x प्लस यहाँ से यहाँ पे कितना आएगा 6,00,000 माइनस 6x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1 है,
और यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया तो x बचता। लेकिन अब किसका सिंबल लेंगे, चूंकि हम लोग जोड़ या घटा रहे हैं तो जो बड़ा होता है 6, तो बड़ा क्या है 6 और 6 क्या है, क्या है माइनस, तो इसलिए माइनस का सिंबल प्लस 6 लाख बाई 100 5400 बाई 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाए तो ये माइनस एक्स प्लस 6 लाख और ये क्या होता, 5,40,000 होता। अगर यहाँ पे देखा जाए माइनस एक्स 5,40,000 माइनस 6 लाख और यहाँ पे क्या होता, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस 60,000 और ये एक्स एक्स कट जाता और एक्स इज इक्वल टू कितना था, 60,000 रुपये। और एक्स किस में माने थे, यानी बैंक में इतना रुपये जमा कराया। तो पोस्ट ऑफिस में कैसे जमा कराया, तो फिर से ठीक है, मीन्स क्या है, पोस्ट ऑफिस का मूलधन या प्रिंसिपल पी। तो पोस्ट ऑफिस में कितना था, 1 लाख था, माइनस एक्स था रुपए, यहाँ पे 1 लाख और एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 60,000 आया हुआ है, 60,000। अगर माइनस कर देंगे 1 लाख और 60,000 को तो कितना आ जाएगा, 40,000 रुपये आ जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो टोटल 1 लाख रुपए ही असलम चाचा ने बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा कराया था। तो हमारा आंसर राइट निकला। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 17 नंबर सवाल, रेखा अपने संचित धन से 10,000 रुपये को 2 बैंकों में अलग अलग इस प्रकार रखी कि 2 वर्ष बाद वे 1,280 रुपया ब्याज के रूप में पाएं। यदि बैंक की ब्याज दर 6 और 7% है तो वह किस बैंक पे कितना रुपया रखे हैं, यही क्वेश्चन। एकदम सेम सवाल है, एकदम डिटो सेम क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए रेखा का 2 बैंक में रखी, तो बैंक लिख लीजिए 1 और बैंक 2। ठीक, रेखा ने P माना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं माना बैंक 1 में P इज इक्वल टू एक्स रुपये। ठीक, टोटल कितना था, 10,000 रुपये रखे हुए थे। एवं बैंक 2 में P इज इक्वल टू 10,000 माइनस एक्स रुपये। ठीक, टाइम कितना, 2 वर्ष के लिए रखी थी और इसमें भी कितना, 2 वर्ष के लिए रखी थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 6% मिल रहा था और यहाँ 7% मिल रहा था। तो यहाँ से ऐसा ही निकाल दूंगा मैं, x इंटू 2 इंटू 6/100 और यहाँ पे ऐसा इज इक्वल टू क्या, 10,000 माइनस एक्स इंटू 2 इंटू 7/100। तो यहाँ पे क्या आता, 12x/100 और यहाँ पे कितना आता, 14, 10,000 माइनस x/100। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसको टोटल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 1,280 रुपया इस बैंक से और इस बैंक में इस बैंक से और इस बैंक से कुछ ना कुछ रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। तो इस बैंक और इस बैंक को मिलाकर टोटल रुपए 1,280 रुपये मिल रहा था। तो मीन्स क्या हुआ कि 12x डिवाइडेड बाई 100 प्लस 14 10,000 माइनस x/100, इसको कितना मिल रहा था, 1,280 रुपये मिल रहा था। यहाँ अगर 100 एलसीएम लिया जाए तो यहाँ कितना था, 1,280 12x प्लस 1,40,000। ठीक, और यहाँ पे क्या जाए तो माइनस 14x। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x। 14 में से 12 जाएगा तो 2x। लेकिन किसका सिंबल लिखेंगे, तो हम लोग जोड़ या घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 14 बड़ा है तो 14 क्या है, कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो माइनस प्लस 1,40,000। अगर इसको क्रॉस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया जाए तो यहाँ पे कितना आता है, 128,000, मतलब क्या 1,28,000 होता। हाँ, माइनस 2x और यहाँ पे कितना 1,28,000 माइनस 1,40,000। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, माइनस 2x और 1,28,000 में से 1,40,000, मतलब 1,40,000 में से 1,28,000 जाता तो कितना बचता हमारे पास, यहाँ पे बचता माइनस 12,000 रुपये बचता और ये माइनस माइनस कट जाता और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाता, 12,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6,000। और यहाँ से हमारा बैंक 2 का वैल्यू कितना आता, बैंक 2 का वैल्यू कितना आता, 10,000 टोटल था, इसमें x का वैल्यू कितना आया, 6,000 आया, यानी
4,000 रुपये हम लोग बैंक में जमा किए होंगे कि नहीं किए होंगे, दूसरे वाले बैंक में, और ये वाला 6,000 पहले वाले बैंक में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 17 गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 18, किसी बैंक में 5% ब्याज दर से दीपू बाबू ने 15,000 रुपये जमा करने के 3 माह बाद 3,000 रुपये निकाल लिए एवं रुपए निकाल लेने के 3 माह बाद पुनः 8,000 वे जमा किए, तो दीपू बाबू कितना रुपए वर्ष के अंत में मिश्र धन के रूप में पाएंगे। मीन्स क्या है, आप ये क्वेश्चन को इस तरह से समझिए। मान लीजिए 1 साल होता है, ये 1 साल होता है। ठीक है, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक, तो स्टार्टिंग के जो यहाँ से जब स्टार्ट हुआ साल, तो स्टार्ट कितना किया, 15 कितने रुपए करके, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये वो 3 महीने तक चलाए, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने। तीसरे महीने में क्या किए कि दीपू बाबू यहाँ पे 3,000 रुपये क्या कर लिए, निकाल लिए। तो अब वो कितने रुपए बैंक में जमा किए होंगे, 12,000 रुपये। फिर वो अगले 3 महीने, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, यहाँ पे आके 8,000 रुपये और डाल दिए, प्लस कर दिए। ठीक, तो अब यहाँ पे कितना होगा, 20,000 रुपये हो जाएगा कि नहीं। और ये 20,000 कितने महीने चला होगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। यानी यहाँ पे देखिए हर बार क्या होता था कि हमारा जो कैपिटल था, मूलधन था, वो हमेशा फिक्स रहता था, लेकिन यहाँ पे 1 साल में बहुत बार फ्लक्चुएशन कर रहा है। तो इस तरह के सवाल का सोल्यूशन किस प्रकार हम लोग बनाएंगे, हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो देखते हैं हमारा सोल्यूशन कैसे होता है। तो पी आपका कितना दिया हुआ था, पहले स्टार्टिंग महीना करता है तो 15,000 रुपये दिया हुआ था। और ये कितने महीने, ये 15,000 कितने महीने चला, तो 3 ही महीने, क्योंकि 3 महीने बाद तो 12,000 चलने लगा, तो ये 3 माह चलेगा। और आपका इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ था, आपका इंटरेस्ट रेट आपका दिया हुआ था 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5% था। ठीक, तो अगर इस महीने को हम लोग पहले वर्ष में चेंज करें तो 3/12 काट दो तो 1/4 वर्ष। ठीक, अगर यहाँ से ऐसा ही निकाला जाए तो 15,000 इंटू 1 इंटू 5/100 इंटू 4। ठीक, 1 0 1 0 1 0 चला गया। अब 2 के पहाड़ा में काटो तो 2 सत्ते 14, हाथ में 5, 75, हाथ में 2। अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25, हाथ में 2, 5 7 35 और 2 37 डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 से 375 को डिवाइड किया जाए तो 2 एकम 2, 1 7, 8 बार में 16, 1 5, फिर 7 बार में 14, 1.0 यानी 187.50 रुपीज़। ठीक, अब सेकेंड टाइम क्या होता है, फिर ये P1 था, फिर P2, अब कितने, 12,000 रुपये था। 3 महीने बाद कितने, क्योंकि हमको तो साल के हिसाब से निकालना है, तो अगले 3 महीने 12,000 रुपये था। और ये जो 3 महीने है, ये जो 12,000 रुपये, ये भी तो अगले सिर्फ 3 महीने, क्योंकि इसके बाद तो 8,000 रुपये ऐड कर देता है, इसके बाद तो 8,000 रुपया वो ऐड कर देता है। इसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी 3 माह के लिए ही चला तो इसको भी चेंज कर लो। 12 1/4, रेट फिक्स रहेगा 5%, तो ऐसा ही निकालूँ मैं, 12,000 रुपये इंटू 1 इंटू 5/100 इंटू 4, काट दो, 4 तिया के 12, 30 बार में यहाँ पे कितना निकलेगा, 150 रुपये में निकलेगा, यानी 6 महीने का निकल गया। अब अगले 6 महीने फिर क्या करता है, P3 में इसमें 8,000 रुपये और ऐड कर देता है, यानी कितना हो जाता है, 20,000 रुपये हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ठीक, तो 20,000 रुपये T इज इक्वल टू कितना, फिर ये कितने के लिए चलता है, ये 3 माह के लिए नहीं चलता है। यहाँ पे देखिए ये 3 महीने के लिए चला, फिर 3 महीने बाद यहाँ 3,000 रुपये निकाला तो 12,000 हुआ, फिर ये 3 महीने के लिए चला, फिर यहाँ पे 8,000 रुपये डाला। इसके बाद कोई चेंजेस होता है तो 6 महीने तो यहाँ पे खत्म हो गए, बाकी के 6 महीने मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने महीने के लिए चलता है, 6 माह के लिए चलता है। ठीक है, 6/12 और यहाँ 1/2 वर्ष। आप यहाँ देख सकते हैं 3 3 6, और 1 साल में 12 महीने होता है, तो 12 में से 6 गया तो सिर्फ यहाँ पे 6 महीना ही चलता है। इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ऐसा ही निकाल दूँ तो 20,000 इंटू 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2, ये 2 के पहाड़ा में आएगा तो 100, और ये कितना हो जाएगा, ₹500 रुपये। तो वो मेरे से क्या पूछा था, मिश्रधन पूछा था कि नहीं, मेरे से मिश्रधन पूछा था। तो मिश्रधन इज इक्वल टू अमाउंट,
अमाउंट इज इक्वल टू क्या, पी प्लस एस आई। अभी बैंक में करेंट में कितने हैं, 20,000 हैं, और एस आई पूरे साल में कितना मिला, तो पूरे साल में उसको 187.50 पैसा प्लस 150 प्लस 500 मीन्स कितना मिला, 20,837.50 रुपये मिला कि नहीं मिला। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी फिनिश होता है, और 2 क्वेश्चन रहता है। मैंने 90% करा दिया, अगर आपको 2 क्वेश्चन करना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक, जय हिंद।